साथियों, आज 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। मतलब कि आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो 2025 के ये करंट अफेयर्स तो आपको जानने ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके आगामी 2026 के सभी एग्जामों के लिए। और आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए साथियों कि आप ये क्लास जो है किस एग्जाम के लिए देख रहे हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड क्लासेस आपके लिए और लेकर आ सकूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस तो आपको जानने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, आप हमें इस वीडियो के नीचे जरूर बता देना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस एग्जाम के लिए आप ये क्लास देख रहे हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम और सभी प्रकार के स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। मतलब कि जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, आपके सिलेबस में अगर करंट अफेयर्स है तो वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आपको कंप्लीट देखना है। पहला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 2026 में भर भर के पूछे जाएंगे। तो देखिए, डूरंड कप 2025 ये किस टीम ने जीता है? करेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अभी डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा साथियों, अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में, जो कि वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा, BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में जो है अभी हाल ही में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अभी भारत के NSA अगर पूछे ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो तो आपका अजित डोभाल जी हैं, अजित डोभाल। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखिएगा अनिश दयाल सिंह जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट है साथियों, ये रहे अनिश दयाल सिंह, जो कि भारत के अभी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 kg वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजल दोचक ने। काजल दोचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल लैंडिंग या सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? बताइए, अभी 23 अगस्त को जो है ना भारत में दूसरा ही अंतरिक्ष दिवस मनाया है। आपको बताना है कि 2025 में जो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया वो किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था जो अभी कुत्तों को उठा रहा था दिल्ली NCR में, ठीक है। और उन कुत्तों को, आवारा कुत्तों को उठाया गया, फिर उनको किसके बाद ही छोड़ा गया? तो नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद ही उन कुत्तों को छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि साथियों सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर, ठीक है। आगे देखिए, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तभी वर्तमान में अगर देखें इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वी नारायणन जी, वी नारायणन, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, ये इसरो के 11वें नंबर के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2025 में यूरेनस के
नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? तो अभी 2025 में जो यूरेनस ग्रह का नया एक उपग्रह खोजा गया था उसका नाम क्या है? तो S/2025U1 ऑप्शन नंबर ए। और इसको नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा है साथियों। देखिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के नए उपग्रह की खोज की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत ही कम समय में। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? तो साथियों ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट होगा UIDAI ने, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? अग्नि 1 का मैंने आपसे पूछा था इससे पहले वालों क्लासों में। अब अग्नि 5 वाला जो परीक्षण अभी किया गया था अगस्त 2025 में, उसकी मारक क्षमता क्या है? तो याद रखना 5000 किलोमीटर प्लस, है ना, 5000 से भी अधिक दूरी तक इसकी मारक क्षमता है अग्नि 5 मिसाइल की, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए यानी भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे भाई अभी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया कप 2025, T20 एशिया कप 2025 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया था? तो भाई देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को। ठीक है, ये है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सीपी राधाकृष्णन के विपक्ष में ये खड़े हुए थे। हालांकि ये जो है इंडिया गठबंधन के थे जो कि हार गए थे साथियों, और जीते कौन थे भाई? तो सीपी राधाकृष्णन जी जीते थे, याद रखना है आपको, जो कि वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन, देखिए भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? करेक्ट आंसर होगा डोकलाम। देखिए डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच उड़ान सेवाएं निलंबित थी, जिसको अभी अगस्त 2025 में फिर से शुरू किया गया है। आगे देखिएगा, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का जो नाम है वह साथियों याद रखिएगा स्लाइनेक्स, है ना, स्लाइनेक्स 25 साथियों, स्लाइनेक्स 25। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाएगा कि स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच। और अभी 2025 में ये कितनावा संस्करण आयोजित किया गया? तो 12वें संस्करण। कहाँ पर? तो याद रखना श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, चीनी विदेश मंत्री वांग ई देखिए किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद। ठीक है, आगे देखिए, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? बताइए भारत ने किस वर्ष तक ये लक्ष्य रखा है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे? करेक्ट है 2035 तक। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2035 तक ये भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है साथियों, विकसित भारत के योजना के अंतर्गत ही ये आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन जी को। ये और इन्होंने ही जीत हासिल की, इनके हक में कुल 452 वोट पड़े थे, याद रखना। इन्होंने अभी मैंने बताया ना बी सुदर्शन रेड्डी जी को हराया था इन्होंने, है ना, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इन्होंने न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को हराकर जो है अभी 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता था और वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति भी बने हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, देविका सिहाग ने। तो देविका सिहाग करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की
सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इससे पहले भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करवाए हैं और आगे भी करवाऊंगा, उनको जरूर देखना है। अभी तो एक मैराथन क्लास भी आएगा, एक क्या 2-3 मैराथन क्लास आएगा, जिसमें साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करवाएंगे, वो भी ध्यान से देखना है। बाकी टॉपिक वाइज तो आपको करा ही रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा यूक्रेन रूस संघर्ष पर, यानी करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है यूक्रेन रूस संघर्ष पर। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा साथियों। देखिए अभी 15 अगस्त 2025 को, जो कि साथियों अभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, उसमें जो है ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने समय तक भाषण दिया था? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 1 घंटा 43 मिनट तक, याद रखना, जो कि अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1 घंटा 43 मिनट, ठीक है। आगे देखिए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो करेक्ट होगा विसेंट कीमर, जर्मनी के, जिन्होंने भारत के डी गुकेश को हराकर ये खिताब जीता था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसेंट कीमर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो करेक्ट होगा अहमदाबाद का। यानी अभी जो साथियों राष्ट्रमंडल खेल खेला जाएगा 2030 वाला कॉमनवेल्थ गेम, उसकी मेजबानी भारत में होगी और भारत के अहमदाबाद में। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 24वां कॉमनवेल्थ गेम्स अभी खेला जाएगा। नेक्स्ट है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की गई? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, अभी नवंबर 2025 में ग्लासगो में इसकी घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 3.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? तो 2025 में भारत की जो सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता है, जो 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? करेक्ट है 100 गीगावाट तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, 100 गीगावाट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अभी तक पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो आपका अभी पिछले महीने या फिर इस महीने पेपर हुआ है। ध्यान से देखिए, आयकर विधेयक 2025 जो है ये किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर अधिनियम 1961 का, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयकर अधिनियम 1961 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, भारत जो है ना अगस्त 2025 से बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अब कौन सा बंदरगाह है जो बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु होगा? करेक्ट होगा नेहवा सेवा बंदरगाह। मुंबई का जो नेहवा सेवा बंदरगाह है ना, यही एकमात्र अब जो है आपका प्रवेश बिंदु हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची थी, जहां पर इन्होंने रजत पदक जीता था? करेक्ट आएगा वुशु खेल के फाइनल में। मैं आपको बता चुका हूं ये क्वेश्चन, वुशु जो कि मुक्केबाजी की तरह ही खेला जाने वाला एक खेल है। आगे देखिए, 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? बताइएगा 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया जो है ना साथियों औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान। देखिए 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जो है ना
ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है, ये आपको याद रखना है। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? करेक्ट है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा, याद रखना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस, ठीक है, या विश्व संस्कृत दिनम किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इसके लिए कोई भी तिथि फिक्स नहीं होती है, याद रखना। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। श्रावण महीने की जो पूर्णिमा आती है ना, उसी दिन ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, ठीक है। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? करेक्ट है, 20% का छूट मिलेगा अगर कोई यात्री अपना जाने का और आने का इकट्ठे 7 टिकट बुक कराता है तो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम क्या है? जिसका अभी परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रास्त्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों। रुद्रास्त्र आपको याद रखना है, याद रखना एशिया की, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी ये मालगाड़ी बन गई है भाई। तो आपके पेपर में पूछे एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी या भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी, याद रखना रुद्रास्त्र, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है साथियों 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? ये डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। तो 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? करेक्ट है, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। आगे देखिएगा, संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों इस महीने ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे करेंट अफेयर्स के, जो कि आपको जानने ही चाहिए। इसके अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बेकार है पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ध्यान से देखिए भाई, संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आगे देखिए, 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? ये क्वेश्चन अभी तो आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा था। इसके अलावा साथियों आपका जो अभी SSC का CHSL का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। ध्यान से देखिए, 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का जो विषय है वो था परंपरा में नवाचार का समावेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 6 अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर यानी अगस्त 2025 के अनुसार रेपो दर 5.5% थी। अगर आपको दिसंबर 2025 तक पूछे ना कि दिसंबर 2025 तक वर्तमान में भारत की रेपो दर क्या है, तो 5.25% याद रखना ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या हो गया था? तो याद रखना 50% भाई, 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, 50%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो देखिएगा साथियों, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर होगा साथियों 12वीं फेल यानी 12th फेल मूवी ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 12th फेल मूवी ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगस्त 2025 में, ठीक है, अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? करेक्ट होगा साथियों धराली के पास खीरगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धराली के पास क्या खीरगढ़ वाला इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है, जिसमें
गृह मंत्रालय, विदेश, MSME, ग्रामीण विकास, DOPT और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित है और जिसका उद्घाटन अभी अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये साथियों कर्तव्य पथ पर स्थित है, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा था? तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किन दो वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की है, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट होगा साथियों 5th स्थान, यानी पांचवा स्थान, 5th रैंक याद रखना। देखिए, बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बंदरगाह क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो साथियों बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? करेक्ट होगा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में, जो कि गुजरात में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो भाई देखिएगा, दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो याद रखना सप्त सुर, 7 राष्ट्र 1 राग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सप्त सुर, 7 राष्ट्र 1 राग, है ना। आगे देखिए, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो याद रखिएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट होगा, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ये रहे फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, मोदी जी के साथ आप इनको देख सकते हैं। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बेस्ट करंट अफेयर्स थे। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि अभी आप किस एग्जाम के लिए क्लास देख रहे थे। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, मैं आपको करवा दूंगा। हालांकि मैं आपको सारे टॉपिक्स करा चुका हूं, फिर भी मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ कराते रहता हूं, आपको हमेशा अपडेट रखता हूं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभियों के एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना जरूरी हो गया है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।